हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी का आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जब से एसएससी एमटीएस में हवलदार का रिजल्ट 21 जनवरी को आया है, तब से आप सभी का बहुत सारे प्रश्न आने लगे हैं। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे हैं, खासकर वो स्टूडेंट जो एसएससी एमटीएस प्लस हवलदार दोनों को प्रीफर किए थे। जो केवल हवलदार के लिए प्रीफर किए थे, वो तो भाई अपना स्कोर कार्ड ही नहीं चेक कर पा रहे हैं। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। तो साथ ही आज की सेशन में ना, आपका एसएससी एमटीएस हो चाहे आपका एसएससी एमटीएस में हवलदार का रिजल्ट हो, वो सारा प्रश्न जो उठ रहा है आपके मन में ना, वो क्लियर होने वाला है। सबसे पहला जो प्रश्न आपका उठ रहा है, कमेंट आ रहा है, हर एक वीडियो हम देख रहे हैं, सर हम लोग अपने हवलदार जो एग्ज़ाम रिजल्ट आया है उसमें तो हम लोग अपना स्कोर कार्ड ही नहीं चेक कर पा रहे हैं। जो हम लोग मैथ रीजनिंग में 20 में से कितना क्वेश्चन किए हैं, और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन में से कितना सही किए हैं, और जीके में 25 क्वेश्चन में से कितना किए हैं, और इंग्लिश में 25 में से कितना किए। यही आपका प्रॉब्लम इसमें चल रही है ना। प्लस वो स्टूडेंट जो भाई फॉर्म भरते समय एमटीएस को भी प्रीफर किए थे प्लस हवलदार को भी प्रीफर किए, बोथ दोनों को प्रीफर किए थे। ऑप्शन था ये, एमटीएस का जब फॉर्म आया था आपने भरा होगा तो ये जाना होगा कि इस बार कई पोस्ट पे आपकी एमटीएस और हवलदार की एग्जाम होने वाले, जो कि तीनों पर थी। ओके, काफ़ी लोगों को वर्दी पसंद था तो वो केवल हवलदार को प्रीफर किए थे। जो केवल आपका ऑफिस में वर्क करना चाहते थे वो केवल एमटीएस के लिए प्रीफर किए। कई ऐसे हमारे भाई थे कि जो दोनों को किए थे, लेकिन एग्ज़ाम तो भाई केवल एक ही का था। आपका एग्ज़ाम तो 30 सितंबर से लेकर भाई 14 नवंबर के बीच चला था। किसी कारणवश 14 नवंबर का किसी सेंटर में आपका सती नहीं हुआ था, तो 19 नवंबर को आ गया, यही था। और 21 जनवरी का रिजल्ट आया, केवल हवलदार का आया, जो कि 27,012 स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, फिजिकल के लिए हुए हैं। तो यही सब प्रॉब्लम चल रही है आपके मन में। ओके दोस्तों, आज का प्रॉब्लम आपके बीच होगा। आज जो नोटिफिकेशन आया पहले हम उसको देखेंगे। कहाँ पर देखेंगे? तो देखिए दोस्त, जैसे आप एसएससी के ओल्ड वेबसाइट पे आ जाएंगे। कौन सा एसएससी का ओल्ड वेबसाइट? तो ssc.gov.in है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एसएससी का ये मेन वेबसाइट आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा जैसे ही नीचे क्लिक करेंगे तो भाई देखिए, अभी तक एसएससी का कोई नया नोटिस नहीं आया जब से आपका रिजल्ट आया 21 जनवरी को। देखिए यहाँ पे 21 जनवरी का एसएससी एमटीएस में हवलदार का रिजल्ट आया। ओके, आप इतना पढ़ेंगे तो देखिए, आप यदि यहीं से पढ़ लेंगे तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा ये केवल हवलदार के लिए ही साथ ही क्या आया था, रिजल्ट आया था। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर पीटी पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। तो भाई जितने केवल हवलदार के लिए पोस्ट थे उन्हीं स्टूडेंट को क्या किया गया, शॉर्ट लिस्ट किया गया। तो इसका हम लोग साथी नोटिफिकेशन काफी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, एक एक प्रॉब्लम जो आपकी चले उसको दूर करते हैं। तो जैसे साथी इस पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में क्या होगा, इसका पीडीएफ खुल जाएगा दोस्त। तो देखिए, हम इसको खोल करके एकदम अच्छी तरीके से साथी एक एक पॉइंट्स क्लियर करेंगे। देखिए, हमने इसको डाउनलोड किया तो फिर से एक बार डाउनलोड करके करते हैं साथी। आपके मोबाइल में कोई आपका खुल जाएगा। तो देखिए, एडोब एक्रोबैट में हम खोल रहे हैं भाई, है ना। तो आपके बीच साथ ही पूरा नोटिफिकेशन खुल जाएगा। देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या पॉइंट्स है, उस पॉइंट को दूर करते हैं, क्लियर करते हैं। तो देखिए दोस्त, ये केवल आपका रिजल्ट हवलदार के लिए आया, पहले लाइन में एसएससी ने बोल दिया है। फिर साथ ही हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे ये लिखा था कि 30 सितंबर से लेकर पेपर स्टार्ट हुआ था, 14 नवंबर के बीच चला था पेपर, जो कि कंप्यूटर पर हुआ था, ऑनलाइन हुआ था। ओके, अब देखिए दोस्त, मेन तो प्रॉब्लम आपकी क्या है भाई। नेक्स्ट नीचे थोड़ा सा आप जैसे ही क्लियर करेंगे तो एक और पॉइंट्स यहाँ पे है। आपको मालूम होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने गए होंगे एसएससी एमटीएस में, तो आपको जो एसएससी एमटीएस हवलदार का क्राइटेरिया था कि देखिए, जो जनरल यानी यूआर के स्टूडेंट थे, जो कि पहला सेशन था मैथ प्लस रीजनिंग का, इसमें तो केवल आपको क्वालिफाइंग था, ये क्वालिफाइंग नेचर का था, जो कि 40 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन आपका साथी मैथ का था, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का। तो जनरल वालों को तो केवल भाई 12 क्वेश्चन सही करना था, आप लोग पास हो जाए, जो कि 30% था। और जैसे हम लोग ओबीसी वाले हैं तो ओबीसी वालों को तो भाई केवल 10 क्वेश्चन ही पास करना था, केवल 25%। ओके, और ऑल अदर जो कैटेगरी थे जैसे एससी एसटी वाले थे, उन लोग तो भाई 8 ही क्वेश्चन सही करना था, आप लोग पास हो जाएंगे। ओके, तो ये था साथी पहला सेशन। मेन सेशन तो जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका जो जीके का 25 क्वेश्चन था, सेकंड सेशन था, और आपका इंग्लिश का साथी 25 क्वेश्चन, ये आपका सेकंड सेशन का था। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग था।
ओके। अब देखिए दोस्त, थोड़ा सा जैसे ही आप लोग नीचे क्लिक करेंगे भाई, देखिए जैसे छठवां नंबर देखिए क्या लिखा है, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपियरिंग इन पीएट पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द सीबी एज अ फॉलो। तो देखिए दोस्त, जितने भी हमारे स्टूडेंट जो केवल हवलदार के लिए प्रीफर किए थे, तो उनका ये साथी रिजल्ट आया है, वो उनके परफॉर्मेंस से ये कंप्यूटर बेस्ड का क्या है साथी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया। जैसे ईडब्ल्यूएस में देखिए 2029 स्टूडेंट पास हुए, एससी में 3612, एसटी में 2030। एक कैटेगरी में कौन कैटेगरी में कितने स्टूडेंट पास हुए, मिलाकर देखिए 27,011 स्टूडेंट क्वालिफाइंग किए हैं। पोस्ट आपकी कितनी थी साथी हवलदार में, केवल 3439 पोस्ट के लिए 27,011 स्टूडेंट पास हुए हैं। आप देखिए इसमें टोटल आप एमटीएस में 4,827 ही पोस्ट थी और साथ ही हवलदार में 3439। तो अभी रिजल्ट किसका आया है, हवलदार का, जिसमें 27,011 स्टूडेंट पास हुए हैं, ये तो आपको मालूम होगा। और ओएच में देखिए 336, एचएच में 336, ओबीसी में 5,544, अदर पीडब्ल्यू में 258, यूआर में 10,857। भाई यूआर जनरल 10,857 पास हो गए हैं। तो साथ ही ये था कैटेगरी वाइज जितने पास हुए। तो जैसे थोड़ा सा और पॉइंट्स पे नज़र हम डालते हैं, तो ये नेक्स्ट पॉइंट था कि किसी कारणवश 35 स्टूडेंटों का जो रिजल्ट है हवलदार में उनका रोक लिया गया है, उनको थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ रहा है, उन लोगों के नाम पता या कुछ भी हो, किसी कारण रोका गया है। 35 स्टूडेंट का रिजल्ट अभी नहीं है, उनका बाद में आएगा, जब पूरा अच्छे से जाँच उच हो जाएगा तो आ जाएगा। लेकिन भाई ये प्रॉब्लम होती नहीं आता, ये खाली कहने की बात है, वो छोड़ देते हैं। तो देखिए अब देखिए दोस्त, आपकी एक और प्रॉब्लम चल रही है, बहुत प्रॉब्लम आपको जानने की ज़रूरत है कि जैसे आपका देखिए मेन तो आपका सेशन जो होता है साथी वो जीके था प्लस इंग्लिश था, जो कि सेकंड सेशन था, इसी से आपका रिजल्ट बनेगा। मान लीजिए साथी कि आप 2 स्टूडेंट हैं, आपका भी साथी जैसे कि 150 नंबर का टेस्ट होता है, 150 में से मान लीजिए आपका 125 आपका भी आया और अगला भाई का भी 125 नंबर आ गया। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए मार्क इन जनरल अवेयरनेस सेशन सेकंड से मेन था, तो देखिए टोटल नॉर्मलाइज मार्क इन सेशन, तो मान लीजिए आपका 125 है आपका भी और अगला बंदा का भी 125 है, तो उन दोनों में से किसको लेंगे, तो वो देखेंगे कि पहला सेशन में जो आपका रीजनिंग मैथ था उसमें किसका नंबर है ज़्यादा है, तो वहाँ से लेंगे। मान लीजिए मार्क सेशन में उनमें इनमें भी आपका मान लीजिए दोनों बराबर है, तो फिर कैसे लेंगे, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ पे आएंगे। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए उन यहाँ पे भी मान लीजिए क्या आएगा, डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए सेम हो गया, तब क्या करेंगे, तो भाई अल्फ़ाबेटिकल आर्डर पे नेम आएंगे। जिसका पहले नाम मान लीजिए ए से शुरू हुआ तो उसको ले लेंगे, मान लीजिए जिसका नाम आपका साथी सी डी ई से शुरू होगा तो उसको तो छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह साथी होगा। मान लीजिए आपका सेकंड सेशन में दोनों नंबर के तो किसको लेंगे, तो वो आएंगे पहले सेशन में देखेंगे किसका नंबर, जिनका दोनों में से जिनका ज़्यादा नंबर होगा उनको ले लेंगे। मान लीजिए वहाँ भी बराबर होता है तो उनके अब डेट ऑफ बर्थ पे आएंगे, जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा, जो बड़ा होगा उसको ले लेंगे, जो कम रहेगा भाई उसको घर जाने देंगे। ओके। अब देखिए दोस्त यहाँ पे 10वां नंबर पढ़िए, द शेड्यूल ऑफ पीईटी पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन ड्यू कोर्स। तो साथ ही देखिए अब आपके बीच ये भी चल रही कि सर जितने भाई हमारे क्वालिफाइंग किए हैं हवलदार के लिए जो कि पीईटी पीएसटी के लिए, उनका आप सोच रहे हैं कि हम लोग कैसे पता चले, कहाँ से हम पता करें। तो भाई देखिए इसका अलग से ना ये आपके लिए ईमेल पे एक एडमिट कार्ड आएगा, आपको क्लियर किया जाएगा, तो आप अपनी तैयारी कीजिए। भाई फिजिकल में क्या था, फिजिकल में शायद आपका 15 मिनट में क्या था, 15 मिनट में 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर रनिंग था, केवल सिंपल सा, ये तो सब करेगा, यही था फिजिकल में। ये मेल के लिए था, लड़कों के लिए था। बॉयज़ गर्ल्स के लिए क्या था भाई, 1 किलोमीटर इनको रनिंग करना था जो कि 20 मिनट में। ये फिजिकल था, कोई सिंपल फिजिकल नहीं है, अब आपका ये रनिंग एक तरह से टहलने वाली बात है, देखा जो हवलदार के लिए, बस इतना था। अब देखिए दोस्त आपको ये मन में ये भी चल रही है कि सर हम लोग अभी तो हवलदार में क्वालिफाइंग किए हैं तो हम लोग अपना स्कोर कार्ड नहीं चेक कर पा रहे हैं। तो देखिए आप लोग यदि अच्छे से पढ़े होंगे ना भाई, देखिए फाइनल आंसर की एंड मार्क ऑफ द क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो भाई अभी देखिए फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन नहीं हुआ है हवलदार का और न तो एमटीएस का, ये खाली आपका पीटी पीएसटी के लिए मतलब
मतलब जितने स्टूडेंट क्वालिफाई उनका आया है, सभी का अभी नहीं आया है। जब आ जाएगा तो अपना सब लोग अपना कौन जीके में कितना नंबर पाया, 25 में से कौन सही किया है, इंग्लिश में से कौन किया, 20 में से जो पहला सेशन था मैथ में 20 में से कितना हमने सही किया है, रीजनिंग में 20 में से, तब आप लोग चेक करेंगे भाई। अभी नहीं चेक कर से कितना आप लोग समस्या आपके मन में चला कहीं सर्च करेंगे नहीं आप लोग देख पाएंगे नंबर, क्योंकि भाई अभी आयोग की तरफ से कमीशन की तरफ से फाइनल डिक्लेरेशन नहीं किया गया रिजल्ट। जब आपका कब आएगा, जब ये इन लोग का जितने 27,000 भाई हमारे पास हुए हवलदार वो वहाँ जाएंगे, उनका एडमिट कार्ड अलग से आएगा, जब वो उनमें से जितना भाई पास होंगे तब जाके उनका फाइनल रिजल्ट आएगा साथी। जब वो लोग का सब कुछ हो जाएगा तब आएगा फाइनल, तभी सबका साथ आ जाएगा, जो फेल हुए हैं जो पास हुए हैं सबका एक साथ। ओके, उसके साथ ही एमटीएस का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो समझिए एक तरह से आने वाला है, जस्ट इसी के महीने लास्ट महीने में आ जाएगा। ओके दोस्त, अब देखते हैं हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं। जैसे कि हवलदार का 3 पोस्ट था। एक तो देखिए दोस्त एचसीजी हवलदार का पोस्ट है जो कि सीजीएसटी था। एक एचसीयू यानी कस्टम वालों का था, हवलदार कस्टम, एनएचडीआई डायरेक्टरेट जो आपका ऑफिस में वर्क करेंगे। तो देखिए आप लोग कट ऑफ कैसे चेक करेंगे, तो देखिए जैसे चंडीगढ़ में साथी क्या था 126 नंबर कट ऑफ गया है भाई, 126 कट ऑफ, और जनरल अवेयरनेस में 35 मार्क्स तक गया है। ओके दोस्त, और आपका मार्क्स सेशन फर्स्ट में 55 गया है। चंडीगढ़ में एचसीजी का देखिए कितना गया है भाई, यदि अब एससी का हम लोग चेक करते हैं तो 121 गया है ना, आपके बीच यहाँ पे शो हो रहा है 121 गया है। फिर साथ ही आप यदि आप यहाँ पे चेक करते हैं, अब हम लोग चेक करते हैं, मान लीजिए कि चंडीगढ़ में ओबीसी का देखते हैं, देखिए कितना कट ऑफ गया है। चंडीगढ़ का ओबीसी में देखिए 124 गया है, 124 गया है। जनरल अवेयरनेस में 27 है और सेशन फर्स्ट में साथ ही 62 गया है। ओके दोस्त, अब हम लोग मान लीजिए चेक करते हैं एचसीजी में ओबीसी यूआर वालों का। देखिए यहाँ पे जयपुर का चेक कर लेते हैं। दिल्ली में देखिए यूआर का कितना गया है, दिल्ली में देखिए यहाँ पे ना यूआर का कितना गया 141 गया है भाई। 51 पहला सेशन में और सेकंड सेशन में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के एमन देखिए आपका 75 गया है पहले सेशन में। ओके दोस्त, तो इस तरह से आप लोग अपने कट ऑफ अपने स्टेट का देखेंगे भाई, सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। ओके, लखनऊ का आप देखेंगे, और लखनऊ में देखिए यूआर का कितना गया है, लखनऊ में यूआर का देखिए 129 गया है। पहला सेशन में 43, दूसरे में 29, जीके में इतना और वो दोनों मिला के उतना। फिर साथ ही भुवनेश्वर में आप ऐसे चेक करेंगे, कोलकाता में देखिए, रांची में देखिए, सब कुछ देखिए अपना ओबीसी, एचएच, ओएच, एसएम, एसटी, एससी, ओबीसी, अदर, यूआर, सब कुछ हर एक स्टेट का देखेंगे कितना कट ऑफ गया है। ओके दोस्त, अब हम बात करते हैं दोस्त कि क्या आप सभी का एक और प्रॉब्लम इसमें चल रही है, एक सेकेंड, कि जो मान लीजिए फॉर्म भरते समय आप लोग कोई तो देखिए केवल हवलदार के लिए प्रीफर किया था, कोई केवल एमटीएस के लिए किया था, और कोई टिक लगाया था एमटीएस एंड हवलदार दोनों के लिए। ये दोनों पोस्ट थी आपकी, जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो इस पर भी टिक करना था, इस पर भी टिक करना था, इसमें टिक जो किए होंगे। लेकिन जो साथी टिक किया होगा, मान लीजिए आपका हवलदार में नहीं हो रहा है ना, मान लीजिए आपका हवलदार में नहीं हो रहा है लेकिन आपका अच्छा स्कोर है, तो आप साथी मान लीजिए एमटीएस में आप कट ऑफ में आ रहे हैं तो भाई आपका इसमें हो जाएगा। यदि आप लोग फॉर्म भरते समय इस पर टिक लगाए होंगे तब एमटीएस एंड हवलदार बोथ दोनों पर, तभी साथी होगा। नहीं तो भाई यदि आप केवल हवलदार के लगाए हैं तो एमटीएस में नहीं होगा भाई, याद रखिए। यदि आप कट ऑफ पे आ जाते हैं, मान लीजिए आपका अच्छा स्कोर बन रहा है, मान लीजिए हवलदार में आप उस स्टेट में आप कट ऑफ में नहीं आ पा रहे, लेकिन उसी स्टेट में एमटीएस का जब रिजल्ट आएगा तो साथ ही मान लीजिए आपका उस कट ऑफ में तो आप हो जाएंगे। ओके, यदि आप लोग फॉर्म भरते समय ये दिए होंगे तभी भाई, क्लिक उसमें टिक लगाए होंगे तभी। बॉक्स बना रहता है ना, ऐसे 3 बॉक्स बना था, एक हवलदार के लिए, एक एमटीएस के लिए, और एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए टिक था ना, तो इसमें आपको टिक लगाना था, यदि आप लगाए होंगे तब साथी। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी थी साथी। तो आप लोग फाइनल आंसर की अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है तब देखेंगे आप लोग, जब मान लीजिए आपका हवलदार में नहीं हुआ, आपका अच्छा स्कोर है, एमटीएस का जब आएगा उस स्टेट में कट ऑफ के ऊपर जा रहे हैं तो आप हो जाएंगे। प्लस साथ ही आपका जैसे हवलदार में 3 पोस्ट थी, एचसीजी का, एक एचडीटी का, एक एचएसयू का, और एमटीएस में कितनी पोस्ट थी भाई 4887 थी, और हवलदार में 3439 थी। और 3439 के लिए कितने भाई स्टूडेंट पास किए हैं 27011, तो 8 गुना पास किया जाता है, तो भाई 8 गुना पास किए। कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे तो 8 गुना स्टूडेंट को लिया जाता है, उसमें से काफ़ी ऐसे होंगे, मान लीजिए इसमें से 10,000 मान लीजिए 8,000 भी पास होते हैं, तो इसमें क्या करेंगे साथी, बहुत नॉर्मली है कि वो एमटीएस के लिए प्रीफर करते हैं, वो छोड़ देते हैं, काफ़ी ऐसे होंगे जो कि छोड़ देते हैं।
ओके दोस्त, तो इस तरह से आप लोग अपना साथी क्या करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे। और जो एक साथी नया पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा, एक और पीडीएफ है, एक सेकंड चेक करके देखते हैं। जैसे कि इसको हम लोग बैक करते हैं, एक सेकंड। तो साथी जो जितने भी स्टूडेंट हवलदार के लिए क्वालिफाइंग है वो अपना कैसे चेक करेंगे, तो साथी इसी जैसे कि एसएससी का वेबसाइट खोलेंगे, तो जैसे थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा जैसे नीचे करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे क्या लिखा है, रिजल्ट। तो इस रिजल्ट पे जैसे ही आप साथी क्या करेंगे, टच करेंगे, तो एक नया वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। तो पहला ही साथी देखेंगे एमटीएस और हवलदार का है। तो आप देखिए पहला आपका 859.6 KB का पीडीएफ राइटअप लिखा है। तो आपको ये नहीं करना, यदि आप इसको डाउनलोड करेंगे तो वही अभी जो हम देख रहे हैं वही खुल जाएगा नोटिफिकेशन। मेन तो आपका ये रिजल्ट है जितने स्टूडेंट क्वालिफाइंग के। तो जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे रिजल्ट पे, तो एक नया आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, है ना। उसको भी हम लोग ओपन करके देखते हैं। तो देखिए इसमें जितने भी स्टूडेंट पास हुए हैं वो अपना साथी क्या करेंगे, चेक करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ से सारे स्टूडेंट पास हुए, इतने स्टूडेंट साथी 27,011 स्टूडेंट क्वालिफाइंग किए हैं पीटी पेस्ट के लिए, ओके, पीएसटी के लिए। जो फिजिकल होगा आपका 15 मिनट में भाई 1600 मीटर टहलना है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए तो भाई 1 किलोमीटर है केवल 20 मिनट में। तो ये साथी आप देखेंगे यहाँ से, ओके। इसमें अपना नाम चेक करेंगे, आपका नाम क्या है, पिताजी क्या नाम, माता का नाम, सब कुछ मिल जाएगा। या रोल नंबर भी है। आप सर्च, कई लोग का तो भाई कमेंट आ रहा है कि सर्च बार नहीं मिल रहा है। तो भाई मान लीजिए आपके पास मोबाइल में सर्च बार नहीं, अपना देख लीजिए ना, अपना इतना तो कर ही सकते हैं भाई, इतना चेक करें। लेकिन 27,000 में कहाँ चेक करेंगे। अगर यदि होगा, देखिए किसी पीडीएफ जहाँ भी जिस वेबसाइट पे आप खोलेंगे तो सर्च बार होगा भाई। देखिए हमारे में यहाँ पे सर्च बार है, तो इसमें हम जैसे इसको टच करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर ही आ रहा है यहाँ पर ना, फाइंड इन डॉक्यूमेंट ना। तो इस पर जैसे अपना रोल नंबर नाम डालेंगे तो आ जाएगा साथी, यहाँ पर आपका हो जाएगा, ओके। तो इस तरह साथी अपना चेक करेंगे, ओके। अब कोई प्रॉब्लम है तो साथी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ओके। तो चलिए मिलते हैं साथी एक और नए सेशन में। तो साथी चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आप किस स्टेट का कितना कट ऑफ है, अगला सेशन में इसी पे रिलेटेड एक वीडियो और आने वाली है दमदार तरीके से, ओके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, जिनका भी इसमें प्रॉब्लम चल रही है जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ओके। कोई और भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर कन्फर्म कीजिए, उसका भी समाधान लेकर आएंगे साथी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।